51.26% वोटिंग हुई। आपको बता दें 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 65.64% मतदान, अलवर में 59.79%, भरतपुर में 52.69% और बीकानेर में 53.96% मतदान हुआ। वहीं चूरू में 62.98%, दौसा में 55.21%, जयपुर शहर में 62.87%, जयपुर ग्रामीण में 56.58%, झुंझुनू में 52.29%, करौली धौलपुर में 49.29%, नागौर में 57.01% और सीकर में 57.28% मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चूरू में 62.98%, दौसा में 55.21%, जयपुर शहर में 62.87%, ग्रामीण में 56.68%, झुंझुनू में 52.29% मतदान हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, कल मतदान लोकतंत्र का महाउत्सव मनाया गया, लेकिन जो टारगेट चुनाव आयोग ने रखा था वो अचीव नहीं हो सका। फिलहाल कल की जो तस्वीरें थी वो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, लोग मतदान करने पहुंचे और ये प्रतिशत निकलकर सामने आए। देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से निर्वाचन विभाग और निर्वाचन आयोग की ओर से पहले मतदान को लेकर जो उम्मीद थी, जिस तरह से उम्मीद की गई थी कि 70% से अधिक मतदान इस बार होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लगातार मतदान प्रतिशत वो बढ़ रहा है। और पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव को भी देखा जाए तो दोनों पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर भी मतदान प्रतिशत में काफी अच्छी बढ़ोतरी वो देखने को मिली। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट है वो देखने को मिली है। रुझान मतदाताओं का कम नहीं जी कार्यक्रम चलाए गए और कई जो तकनीकी माध्यम से भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने का लेकर जो प्रयास किया गया, के जरिए आसान जो तरह से कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक बैलेट यूनिट उपलब्ध करवाना हो या फिर होम वोटिंग और अन्य बैलेट यूनिट के जरिए वोट डालने के जो सुविधाएं बढ़ाना हो, इन सबका नवाचार किया गया। जो मतदान प्रतिशत थी वो नहीं देखने को मिली। आंकड़े की बात करें तो राजस्थान के जो पहले चरण के अंदर 12 लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत इस बार ईवीएम के जरिए 57.87% मतदान हुआ। इसके अंदर 0.61% बैलेट पेपर भी शामिल किए गए हैं, यानी कि करीब मतदान प्रतिशत की बात करें तो 57.26% ईवीएम के जरिए और 0.61% पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान हुआ है। और साथ ही होम वोटिंग की बात करें तो होम वोटिंग के अंदर भी 95% जो पात्र मतदाता थे जिन्होंने आवेदन किया था उनके होम वोटिंग के जरिए वोटिंग हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें 2019 के और साथ ही 2024 के, तो उन आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार मतदान प्रतिशत में काफी कुछ गिरावट है वो देखने को मिली, क्योंकि इस बार करीब 57.87% मतदान हुआ। हालांकि जो सर्विस वोटर्स है उनके मतदान जो डाक मतपत्र है वो प्राप्त होना शेष है। तो ऐसे में करीब 58% मतदाताओं ने इस बार इन 12 चरणों के अंदर 12 लोकसभाओं के अंदर पहले चरण में वोटिंग डाली है। लेकिन 2019 में इन्हीं 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 63.73% मतदान किया गया था। तो ये आंकड़ा काफी अधिक था। तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इस बार करीब 5 से 6% के करीब मतदान है वो कम देखने को मिला है इन 12 के अंदर। वही अब लोकसभा वार बात करें तो लोकसभा वार भी गंगानगर के अंदर इस बार सर्वाधिक वोटिंग हुई है। और लेकिन तुलनात्मक रूप से 2019 की बात करें
तो वहां पर भी करीब 9% की गिरावट है वो गंगानगर में देखने को मिली। 2019 में 74.49% मतदान गंगानगर में हुआ, लेकिन इस बार ये मतदान प्रतिशत वो 65.64% ही है। इसके अलावा बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में इस बार 53.96% है, वहीं 2019 में बीकानेर में 59.24% देखने को मिला। चूरू की इसी तरह बात करें तो चूरू में 2024 के अंदर इस बार 62.98% मतदान हुआ, वही 2019 में 65.65% मतदान हुआ। इसी तरह झुंझुनू के अंदर इस बार 51.62% मतदान हुआ, वही जो 2019 की बात करें झुंझुनू में तो झुंझुनू के अंदर इस बार 19 में 61% मतदान हुआ था। सीकर के अंदर 57.28 इस बार हुआ है, वहीं 2019 के अंदर 64.76 मतदान हुआ। लेकिन जयपुर शहर में भी जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार 30 नंबर पर रहा इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में, जिसमें जयपुर शहर के अंदर इस बार 62.87% मतदान हुआ, लेकिन 2019 के अंदर 68.11% मतदान था। अलवर के अंदर 59.29% इस बार मतदान हुआ, लेकिन पिछली बार 2019 में 66.82% मतदान हुआ। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण के अंदर इस बार 56.58% मतदान हुआ, लेकिन 2019 में 65% मतदान हुआ। यहाँ पर भी करीब 9% मतदान में कमी है वो देखने को मिली। करौली धौलपुर की बात करें तो इस बार 49.29% मतदान हुआ है, जो 2019 के अंदर 55.06% मतदान था। वहीं दौसा के अंदर 55.21% इस बार मतदान हुआ है, वहीं 2019 के अंदर 61.20% मतदान था। नागौर के अंदर 56.89% मतदान हुआ इस बार, और 2019 के अंदर 62.15% मतदान हुआ। तो जो मतदान को लेकर इस बार जो रुझान है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिले, उत्साह कम देखने को मिले। क्या कारण है? कारणों के ऊपर बात करें तो कई फैक्टर सामने आते हैं। बात करें तो जिस तरह से 2009 के अंदर और उससे पहले जो मतदान प्रतिशत है वो 60% से कम, यानी कि 58, 55, 50 के करीब ही देखने को मिलता था। लेकिन 2014 के अंदर एक साथ 2009 के मुकाबले करीब 15% मतदान बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पीछे एक बात कही गई थी कि मोदी लहर के चलते मतदान प्रतिशत अधिक हुआ है, लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 में भी यही आंकड़ा बरकरार रहा, करीब 65% के करीब मतदान हुआ। तो तुलनात्मक रूप से इस बार 2019 में मतदाताओं का रुझान कम होना या मोदी फैक्टर कम हो गया, या इसके ऊपर बात हो सकती है, या फिर जो मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर बात जो वोटर्स है वो वोट डालने देंगे, या फिर जो राजनीतिक पार्टियों की जो बयानबाजियां हैं, जो इनके जो झूठे वादे हैं उनको उनके खिलाफ या उनके ऊपर जनता ने विश्वास नहीं जताते हुए मतदान नहीं करने जैसा फैसला लिया। कई जो कयास वो लगाए जा रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में इस बार मतदान। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।